आज का टॉपिक है मर्जर और एक्विजिशन थ्योरी पार्ट। राइट। इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो जो डिस्कशन होते हैं तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि जो मर्जर और एक्विजिशन जो होता है वो एक रेगुलर फीचर होता है। जैसे कि जापान, यूएस, यूरोप्स, इनमें मर्जर और एक्विजिशन जो होता है वो हर साल किसी ना किसी अलग अलग कंपनी के इस तरह के मर्जर और एक्विजिशन होते हैं। जो इंडिया में होता है उसमें कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के लिए इस तरह के मर्जर किए जाते हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ था। राइट। और अच्छा खासा उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। जो लास्ट डिकेड है उसमें इस तरह के मर्जर और एक्विजिशंस और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। जो जब मर्जर एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ये जो है ये एक तरह की इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो कॉमन पैरेलल्स से चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मर्जर होता है, किसी कंपनी का एक्विजिशन होता है, कभी कभी टेक ओवर किया जाता है, तो ये लगभग एक तरह का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के सभी टाइप्स हैं। मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेस, मर्जर इन द नेचर ऑफ अमलगमेशन, इस तरह के अलग अलग टाइप्स भी यहाँ पे होते हैं। अगर हम लोग इंडिया में इसके लीगल सेंस को कहें कि मर्जर मतलब क्या होता है, तो इंडिया में मर्जर को मतलब अमलगमेशन कहते हैं। राइट। अमलगमेशन, अमलगमेशन ये सेमेस्टर 5 में आप लोगों ने सीखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अमलगमेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। द अमलगमेशन जो होता है उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो दूसरी किसी कंपनी को एक तो एक्वायर करती है, या फिर दो अलग अलग कंपनीज वाइंड अप होकर न्यू जो फॉर्म कंपनी होती है वो इन दोनों लिक्विडेटिंग कंपनीज को अब्जॉर्ब करती है या एक्वायर करती है। इसको हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। राइट। ये सभी जो अलग अलग अमलगमेशन हो या फिर मर्जर हो, ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहले लेते हैं मर्जर के लिए। तो मर्जर क्या होता है? व्हेन द शेयर होल्डर्स ऑफ मोर देन वन कंपनी, यूजुअली टू, decides to pull the resources of the companies under a common entity is called as a merger। ठीक है। मर्जर का एक तरह का क्या होता है कि एक जो दो अलग अलग एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग नई कंपनी जो होगी उस नई कंपनी के शेयर्स परचेस करेंगे और हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसे वहाँ पे वाइंड अप करके वही सेम बिजनेस नई कंपनी के नाम के अंडर कैरी करेंगे। मर्जर और उसका एक पार्ट अमलगमेशन। अमलगमेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपली एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, अलग कुछ नहीं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर इफ अ न्यू कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब पहली कोई कंपनी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर मर्जर करने के लिए जो नई कंपनी फॉर्म की जाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमलगमेशन। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, कंपनी बी, ये दोनों चाहते हैं कि हम लोग हमारा बिजनेस वाइंड अप करके हम दोनों मर्जर करें और एक नई कंपनी फॉर्म करें जिसका नाम होगा एक अलग से जेड कंपनी। राइट। तो वो जेड कंपनी का नया एग्जिस्टेंस आना, ये हमारा होता है अमलगमेशन। ज़्यादा डिफरेंस मर्जर और एक्विजिशन, सॉरी, मर्जर और अमलगमेशन में नहीं होता है। जो नॉर्मली मर्जिंग कंपनी जो होती है, तो इंडिविजुअल कंपनीज जो लिक्विडेटिंग कंपनीज होती हैं, वो लिक्विडेटिंग कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सेम उसी तरह से नए कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेते हैं पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले में। ये प्रोपोर्शनेटली होता है। नेक्स्ट टर्म है दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ये भी एक तरह का मर्जर का टाइप है जिसमें एक कंपनी जो होती है वो सर्वाइव करती है और दूसरी कंपनी जो होती है वो उसका इंडिपेंडेंट जो लीगल एंटिटी होती है वो उसे लॉस कर देती है। इन शॉर्ट, कोई ए कंपनी अगर बी कंपनी को वहाँ पे अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करती है मतलब क्या? बी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कम्प्लीटली वहाँ पे अब्जॉर्ब कर रही है, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है बी, वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो वहाँ पे कहीं पर भी अब नहीं है। इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब वो कम्प्लीटली लिक्विडेट हो जाती है। इस तरह की ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन सीखना हो तो सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जहाँ पे छोटी मछली कहाँ पे दिखेगी ही नहीं। राइट। नेक्स्ट होता है टेक ओवर। अब एब्जॉर्प्शन और टेक ओवर ये दोनों लगभग सेम है। राइट। सुनने को सेम ही लगेगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, मतलब दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेस कर लेती है। लेकिन जब टेक ओवर होता है तब जिस तरह एब्जॉर्प्शन में
जिस तरह एब्जॉर्प्शन में जिस कंपनी को परचेस कर रहे थे उसका एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं है, उस तरह उसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा टेक ओवर में एग्जिस्टिंग कंपनी जो लिक्विडेटिंग कंपनी होती है जिसे टेक ओवर किया जाता है उसका एग्जिस्टेंस वैसे के वैसे रहता है, उसका बिजनेस वैसे के वैसे चलता है, राइट। इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो एक्विजिशन रेफर टू एक्विजिशन ये हमारे टेक ओवर का दूसरा नाम होता है। Takeover refers to the acquiring of ownership right in the property and assets. It denotes the situation when a company requires ownership of assets, then change in a control, right? तो कंट्रोल जो होता है वो चेंज होता है, बाकी कंपनी का बिजनेस जो होता है वो वैसे के वैसे चलते रहता है, राइट। अब ये जो अब्जॉर्प्शन है या फिर टेक ओवर है, अमलगमेशन है और मर्जर है, इन सभी को एक तरह से अगर हम लोग देखें तो कोई कंपनी लिक्विडेट होती है और कोई कंपनी नए से फॉर्म होती है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेटिंग कंपनी को परचेस करती है। ये हमारा जनरल नेचर है। ये जो टेक ओवर्स है, ये टेक ओवर्स हम लोग अगर जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि मीनिंग में कि टेक ओवर नॉर्मली क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस करती है विथ कंडीशन कि उनका बिजनेस वैसे के वैसे चलता रहे। सॉरी, जो मर्जर और एक्विजिशंस है या टेक ओवर जिसे हम लोग कहते हैं उनके कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स में पहला मेथड है फ्रेंडली टेक ओवर और दूसरा हॉस्टाइल टेक ओवर। अब फ्रेंडली टेक ओवर मतलब क्या, जो होती है एक कंपनी वो क्या करती है, जिसे टेक ओवर करना है उनके जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके उन्हें कहते हैं कि देखो आपकी वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है, हम उसे परचेस करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी सेल कर दो, हम आपको उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे। और किस तरह से परचेस करेंगे हम लोग, जो आपकी कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स हम लोग परचेस करेंगे। इस तरह से टेक ओवर कैरी होगा या फिर कंडक्ट होगा। ये कब होता है, जब हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट को अप्रोच करेंगे और उनके साथ में निगोशिएट करके फिर वहाँ पे हम लोग उस तरह की मेथड अडॉप्ट करेंगे कि हमें टेक ओवर, मर्जर या अमलगमेट करते आए या फिर एब्जॉर्प्शन करते आए, राइट। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका है, दूसरी मेथड है, दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर। अब हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब क्या होता है कि जो जिसको लगता है कि हम लोग ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हम लोग जो बी कंपनी है उसे परचेस करना चाहिए, और परचेस करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो जो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है बिना बताए, जिससे मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिना बताए हम लोग मार्केट में से जो हमारी ट्रेडिंग मार्केट्स होंगे उनसे धीरे धीरे करते हम उनके सारे शेयर्स परचेस करते जाएंगे बिना बताए, राइट। ये जो होता है उसमें परचेस स्मॉल होल्डिंग्स और जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनकी तरफ से मार्केट में, तो द इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में से उसे परचेस करते चले जाए। ज़्यादा जितने ज़्यादा परचेस हो जाएंगे उतना होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से फिर बाद में जो इफेक्ट होता है, तो सिमिलरली कहीं पर जो मेजोरिटी हमें चाहिए होती है कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, मेजोरिटी परसेंटेज वोट्स हमारे चाहिए, फिर मेजोरिटी होल्डिंग्स शेयर्स की हमारे पास में चाहिए, वो एक बार सेटिस्फाई हुई तो टेक ओवर कंप्लीट हो जाता है, जिसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। याद रखना कि फ्रेंडली टेक ओवर जहाँ पे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट से निगोशिएट करके उन्हें अप्रोच करके फिर टेक ओवर करते हैं, और हॉस्टाइल टेक ओवर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा सिंपल तरीका है कि हॉस्टाइल और फ्रेंडली को किस तरह से अलग अलग दो हिस्सों में समझें या फिर याद रखें, ठीक है। कैटेगरीज के बारे में देखें तो जो मर्जर एक्विजिशन या फिर अमलगमेशन होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन होता है। एक हॉरिजॉन्टल मर्जर, दूसरा वर्टिकल मर्जर, तीसरा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब ये होता क्या है हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर के लिए एक एग्जांपल, आप एग्जांपल अभी स्क्रीन पर देखोगे। सपोज ए कंपनी, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ जिनका प्रोडक्ट है यहाँ पर
चेयर्स, जो हमारी बैठने की कुर्सियाँ होती हैं, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। सेम उसी तरह से कुछ ऐसी कंपनी है कि जो बी या सी या डी इस तरह की अलग कंपनीज हैं, उन कंपनी के प्रोडक्ट्स भी सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए हैं। तो जो हमारे प्रोडक्शंस थे वो बी और सी भी इस तरह के अलग अलग चेयर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मे बी वो टेबल्स या फिर अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते होंगे, इक्विपमेंट्स या फिर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्शन है, तो ये तीनों कंपनीज एक सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ चेयर्स, राइट। अब क्या होता है कि ए कंपनी को लगता है कि उन्हें बी कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए या फिर सी कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए। ए कंपनी वहाँ पे नॉर्मली उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट्स जिनका रॉ मटेरियल या फिर रिक्वायरमेंट सिमिलर होगी, उसे अगर परचेस करते हैं तो इस तरह को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मर्जर, राइट। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल, इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इस तरह से होगा, जो इंडस्ट्री में एक लेवल की जो कंपनीज होंगी, उन कंपनीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। अगर साइमल्टेनियसली इसका वाइस वर्सा, ये था हॉरिजॉन्टल। दूसरा है वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। अगर इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे रहे मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे, ये हमारी होलसेलर कंपनी है। ये हमारी होलसेलर कंपनी है। उसके ऊपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक जगह पे एक्स, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करेगी थ्रू होलसेलर। वो रिटेलर को, मतलब रिटेलर जो जेड कंपनी होगी, वो रिटेलर को वहां पे सेल करेगी, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर से वो जेड के पास जाके, रिटेलर के पास जाकर वो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेलिंग के लिए अवेलेबल होंगे। ये तीन कंपनीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है, जिनका प्राइम बिजनेस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज चेयर्स से रिलेटेड है, लेकिन ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर इन कंपोनेंट्स को अगर हम लोग देखें तो अगर ए कंपनी ने, एक्स कंपनी या फिर जेड कंपनी या फिर एक्स कंपनी ने इन दोनों कंपनीज को, या फिर जेड कंपनी ने ऊपर की दोनों कंपनीज को अगर टेक ओवर किया या फिर अमलगमेट किया उनके साथ में, या फिर मर्जर किया, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मर्जर। ये वर्टिकल मर्जर कब होगा, व्हेन दी कंपनीज, परचेसिंग कंपनी और लिक्विडेटिंग कंपनी बोथ आर फ्रॉम द सेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अगर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सिस्टम में से होंगे तो उसे हम लोग वर्टिकल मर्जर कहते हैं। वर्टिकल मर्जर में भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो वर्टिकल मर्जर है इसमें भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला अपवर्ड मर्जर और दूसरा होता है डाउनवर्ड मर्जर या फिर डाउनवर्ड टेक ओवर, वट एवर इट मे बी। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है, एक्स जो हमारी होलसेलर कंपनी थी, इस होलसेलर कंपनी ने, सॉरी ए जो हमारी होलसेलर कंपनी थी, अगर इस कंपनी ने यहाँ पर एक्स कंपनी को परचेस किया, अगर इस कंपनी एक्स ए कंपनी ने एक्स कंपनी को परचेस किया या फिर टेक ओवर किया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में टेक ओवर हो रहा है, इसलिए इसे अपवर्ड मर्जर या अपवर्ड टेक ओवर कहा जाता है। वहीं अगर होलसेलर ए कंपनी ने जेड जो हमारी रिटेलर कंपनी होगी, जो हमारी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, उस कंपनी को टेक ओवर किया, तो इसे हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड मर्जर, ठीक है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मर्जर, इस तरह के दो अलग अलग मर्जर्स या फिर टेक ओवर्स हमारे कैटेगरीज में आते हैं। तीसरा आता है इन
कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, अभी इसका नाम ही अलग है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मतलब क्या होता है, द कंपनीज आर इन टोटली अनरिलेटेड लाइंस ऑफ अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टील इंडस्ट्रीज है और वो स्टील इंडस्ट्रीज कई स्पाइनिंग मिल्स को अगर वहाँ पे मर्जर करती है उनके साथ में, या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में वहाँ पे मर्जर करती है या टेक ओवर करती है, तो इस तरह की मर्जर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर को याद रखने का तरीका क्या, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को वहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ मर्जर कर सकती है, अमलगमेशन कर सकती है, एब्जॉर्प्शन या टेक ओवर भी कर सकती है, राइट। इन शॉर्ट, जो इंडस्ट्रीज होंगी वो इंडस्ट्रीज डिफरेंट हो सकती है, मे भी सिमिलर हो सकती है, दो अलग अलग यूनिट्स होंगे, दो अलग अलग तरीके होंगे, दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी, एक सर्विस इंडस्ट्री होगी। इस तरह के मर्जर्स अगर होंगे तो भी उसे हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहते हैं। ये कॉन्ग्लोमेरेट का नाम ही हम लोगों को समझाएगा कि ये सबसे हटके नाम है, तो मतलब इसमें सबसे हटके तरीका होगा मर्जर का। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेप्स पर। अगर स्टेप्स के बारे में सोचे कि मर्जर किस तरह से करना है और कहाँ कहाँ होता है, तो ये अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर दी हुई है। स्टेप्स, पहली स्टेप होती है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग मतलब क्या, ये जो प्रपोजल होता है, जो नॉर्मल हमारी मर्जर्स होती हैं, उन मर्जर्स से रिलेटेड कुछ प्रपोजल एग्जिस्टिंग कंपनी, ये जो ओल्ड कंपनीज होंगी वो ओल्ड कंपनीज अलग अलग कंपनीज के साथ डिस्कस करती है कि हमें अगर मर्जर करना है तो उस तरह का हमें क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से हम लोगों के क्या मोटिव्स होंगे मर्जर के, साथ ही साथ में जो हमारे पार्टीज होंगी मर्जर से रिलेटेड, उन सभी पार्टीज का अलग अलग डिस्कशन होगा और प्रपोजल फाइनल होगा। ये प्रपोजल जब फाइनल होगा कि हम हमारे मोटिव्स क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साथ ही साथ में हमारी मेथड्स क्या होंगी, इन सभी डिसीजंस पे जब एक पर्टिकुलर प्रपोजल फाइनल होगा उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग। सेकंड आता है निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब क्या, सिंपली जो एक बाइंग कंपनी होगी और दूसरी सेलिंग कंपनी होगी, मे बी दोनों भी सेलिंग कंपनीज होंगी और एक न्यू फॉर्म्ड अमलगमेटेड कंपनी होगी, राइट। उन सभी न्यू कंडीशंस के लिए जो वैल्यूज होंगी सेलिंग्स के लिए, सेल्स वैल्यू जो होगी उस पर निगोशिएशन करना, मतलब निगोशिएशन स्टेज। जो हमारी प्राइस होती है वो प्राइस हमारी सेलर की जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो मैक्सिमम प्राइस हो बायर को ऑफर करता है, और वो बायर अगर सेटिस्फाई होता है तो ठीक, नहीं तो निगोशिएट करके आगे मर्जर के लिए नेक्स्ट स्टेप दैट इज बोर्ड अप्रूवल के लिए जाते हैं। बोर्ड अप्रूवल मतलब क्या, जो प्रपोजल होता है पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग मतलब नॉर्मल प्रपोजल लिया, प्रपोजल लेने के बाद में हम लोग दूसरे कंपनीज के साथ में वहाँ पे निगोशिएट करेंगे। निगोशिएट करने के बाद हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल रहेगी, हम लोग क्या बेचने वाले हैं वो तैयार रहेगा, फिर हम लोग बोर्ड के अप्रूवल के पास जाएंगे। बोर्ड का अप्रूवल कब मिलेगा, जब बोर्ड मीटिंग्स होंगी, उनमें एक तरह का एक इस पर्टिकुलर एजेंडा पे डिस्कशन होगा कि हमें मर्जर करना है या नहीं है। बोर्ड डिस्कस करेंगे, बोर्ड मीटिंग में वो कंप्लीट डिस्कशन होगा कि वहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस मर्जर से, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, उन सभी को वो वहाँ पे एग्जामाइन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे अप्रूवल रिलीज करेंगे। अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है तो शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस एनुअल जनरल मीटिंग में आगे शेयर होल्डर्स के सामने भी ये पर्टिकुलर पॉइंट रेज होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन। शेयर होल्डर्स क्यों, शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स। जो ओनर्स होता है उन ओनर्स को जब फाइनली पता चलता है कि इस तरह का कुछ मर्जर होना चाहिए या फिर होने वाला है, तो उसके ऊपर उनकी सबकी जो ओपिनियन होते हैं वो लिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, और बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब वो स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों आता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है कि हमें मर्जर ये हम वी आर ओके विद दिस मर्जर, देन इस तरह का अप्रूवल रिसीव होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रेडिटर्स। एक बार हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने उनको जो मिलने वाला है वो अप्रूवल दे दिया, फिर बाद में जो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये हमारे कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो जो हमारे प्रोवाइडर्स होता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स होता है, उन सभी को जो हमारे ड्यूज
देने बाकी होते हैं, उन ड्यूज के बदले में हम लोग मर्जर के वक्त जो न्यू फॉर्म्ड कंपनी होगी उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी होगी कि वी आर सेटलिंग द क्रेडिटर्स बाय पेइंग सो एंड सो अमाउंट, या फिर सो एंड सो शेयर बाय गिविंग सो एंड सो शेयर्स और डिबेंचर्स और इन काइंड, वट एवर इट मे बी। तो वो पर्टिकुलर कंडीशंस शेयर क्रेडिटर्स के पास रखी जाती है, क्रेडिटर्स के साथ निगोशिएट की जाती है और उसके बाद क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिलता है। क्रेडिटर्स का, शेयर होल्डर्स का और बोर्ड का, इन तीनों का अप्रूवल मिल गया तो ये हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये स्टेक होल्डर्स रेडी है हमारे मर्जर के लिए। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल मतलब क्या? NCLT जो हमें कंफर्मेशन देती है, जो हमारी रिसीट होती है कि मर्जर की जो स्कीम है वो मर्जर की स्कीम आपकी अप्रूव्ड हो चुकी है। जो लिक्विडेटर है वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा इस ट्राइब्यूनल के थ्रू, और वो क्या करेगा, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर है उनके साथ हमें मिलके हमारी कंपनी की जो लिक्विडेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा, राइट। जब लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा उसके बाद जो हमारी इंडिविजुअल लिक्विडेटर है वो लिक्विडेटर एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना के देगा। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट को विद अफेक्ट ना करते हुए उसे फाइनली वो अप्रूवल देगा कि यस दिस मर्जर इज रेडी, राइट, ये स्कीम जो है वो रेडी है। फिर बाद में हम लोग गवर्नमेंट का अप्रूवल सीख करने के लिए जाएंगे, राइट। गवर्नमेंट का अप्रूवल हमेशा रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो रिकमेंडेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 72A, उस इनकम टैक्स एक्ट के इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंडर वो कहते हैं कि जो नॉर्मल अथॉरिटी है तो उन अथॉरिटीज़ को सभी को इन्फॉर्म करके जो प्रॉफिट या गेन्स सेलिंग कंपनीज को होने वाले हैं उनको इनकम जनरेट होने वाला है तो उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या टैक्स पे करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। और फाइनल स्टेज होती है दैट इज़ द इंटीग्रेशन। द स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल aspects of the two organizations are examined before the integration so as to get the expected benefits of the merger. फाइनली जो कोई भी हम लोगों ने निगोशिएट किया था, सभी से अप्रूवल लिया था, उन सभी का अप्रूवल मिलने के बाद जो लास्ट स्टेप होगी जिसमें हमारा परचेस कंसिडरेशन डिसबर्स्ड होता है। परचेस कंसिडरेशन जो सेलिंग कंपनी होगी वो बाइंग कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, बोर्ड हो या फिर डिबेंचर होल्डर्स हो, वो सभी को उनकी जो ड्यूज है वो सेटल करती है और उसके बाद में मर्जर की ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट। अगर हम लोग डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मर्जर एक्विजिशन, मर्जर मतलब क्या? मर्जर अमलगमेशन एक तरीका है, टेक ओवर एक्विजिशन एक तरीका है, राइट। मर्जर मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कंपनीज वॉलंटरीली टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, whereas takeover is the one company purchases the business of another company. जो मर्जर होता है उसमें नई कंपनी फॉर्म की जाती है, टेक ओवर में ऐसी कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे नेचर, जो हमारे डिसीजंस होता है, तो जो म्यूचुअल डिसीजन होती है वो मर्जर में ली जाती है और फ्रेंडली या हॉस्टाइल डिसीजंस ये हमारी किस में आती है? तो टेक ओवर्स में आती हैं, राइट। पर्पस के हिसाब से अगर देखें तो जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कम करने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग मर्जर करवाते हैं। और दूसरा जो टेक ओवर या एक्विजिशन होता है तो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ करने के लिए हम लोग टेक ओवर लेते हैं। टेक ओवर कब होता है करते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा कि जहाँ पे होलसेलर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर कंपनीज अलग अलग तरीके का अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मे भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर और रिटेलर कंपनी को परचेस कर लेगी। तो इस तरह की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अटेंड करने के लिए यहाँ पे टेक ओवर किया जाता है, राइट। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमारी मर्जर में बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली द टेक ओवर की फॉर्मेलिटीज़।
टेक ओवर की फॉर्मेलिटीज मतलब क्या होगा, नॉर्मली एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर लेगी और सारा जो कोई बिजनेस है उसे वैसे के वैसे कंडक्ट करेगी। लेकिन मर्जर में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं वो एग्जिस्टिंग कंपनीज वाइंडिंग अप होती है और नई कंपनीज जो होती है वो फॉर्म होती है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज जनरली ज़्यादा होती है। मर्जर में नई कंपनी फॉर्म होने की वजह से न्यू स्टॉक्स इशू करना ज़रूरी होता है। स्टॉक्स मतलब न्यू शेयर कैपिटल इशू करना ज़रूरी होता है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर कैपिटल्स होते हैं उसे वहाँ पे रिफंड किया जाता है और उसके बदले में नई कंपनी की शेयर्स इशू किए जाते हैं। वैसे अमल टेक ओवर या फिर एक्विजिशन में ऐसा कुछ भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, राइट। अग्रीमेंट जो होता है, अग्रीमेंट एक होता है बाय आउट एग्रीमेंट और दूसरा होता है कि जो एग्रीमेंट नॉर्मल एग्रीमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो बाय आउट एग्रीमेंट एक को हम लोग कहते हैं मर्जर और दूसरे को हम लोग कहते हैं एक्विजिशन, राइट। बिजनेस की साइज के बारे में देखें तो मर्जिंग कंपनी जो होती है वो कभी कभी मतलब लगभग एक तरह की होती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मर्जर में वोडाफोन और आइडिया दोनों एक तरीके की कंपनी थी, राइट। एक तरीका बिजनेस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसी राइवल्स को वहाँ पे बीट करने के लिए हम लोगों को मर्जर करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने वहाँ पे वोडाफोन और आइडिया इन दोनों कंपनीज को मर्ज किया, जहाँ पे दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन लगभग इक्वलेंट थी। लेकिन अगर टेक ओवर या एक्विजिशन के बारे में सोचें तो जो एक्वायरिंग कंपनी है वो एक्वायरिंग कंपनी सेलिंग कंपनी से हमेशा साइज में ज़्यादा रहेंगी, उनका बिजनेस हमेशा ज़्यादा रहेगा। कोई भी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को जनरली टेक ओवर नहीं करती है। टेक ओवर करने के एग्जाम्पल्स जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, राइट। उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप का बिजनेस वैसे के वैसे चल रहा है, उसमें अलग से फीचर्स नए से लॉन्च किए हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी थी उसे टेक ओवर किया था। व्हाट्सएप ने फेसबुक को टेक ओवर नहीं किया था, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर।